हाँ, स्क्रीन रिकॉर्ड हो गई है जी। अब हम लोग क्या पूछ रहे थे कि 3 टाइप्स होते हैं सीएसएस के, जो लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे। वो कौन से टाइप होते हैं, मुझे क्विक मैसेज में बता दें कि कौन कौन से 3 टाइप्स थे सीएसएस के। यस, इनलाइन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो मुझे ये बताएं कि यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे स्टाइल इक्वल्स टू कलर रेड करती हूँ तो ये कौन सा टाइप है? इनलाइन है, इंटरनल है, एक्सटर्नल है? इनलाइन, ग्रेट। तो अब ये क्या करेगा, कलर चेंज हो गया। क्या ये हमारा कौन सा इनलाइन था? यही चीज यहां से हटा के मैं कमेंट कर देती हूँ कि फिर आपको मिल जाए इनलाइन, इनलाइन सीएसएस अप्लाई, अप्लाई। सही है, इसको भी कमेंट कर देते हैं। अब सेकंड आते हैं हमारे, एक बार फिर से H1 लिख लेती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ CSS स्टार्ट। अब मैं क्या कर रही हूँ, हेड के टैग के अंदर यहाँ पे टाइटल के नीचे स्टाइल यूज कर रही हूँ। अब ये क्या टैग क्या कहते हैं, स्टाइल का ओपन एंड क्लोज। ठीक है, हेड के अंदर ही यूज की, ये हेड का स्टार्टिंग टैग, हेड का एंडिंग टैग के अंदर ही स्टाइल टैग लगाया है। अगर यहाँ पे मैं H1, ठीक है, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स। अब कलर, अगर टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो क्या प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी है, कलर। यहाँ पे मैं कर देती हूँ पर्पल नाम से, इस तरह से सेव कर देते हैं। अब ये क्या है, यहाँ भी टेक्स्ट कलर चेंज हो गया। ये कौन सी प्रॉपर्टी है और कौन सी टाइप है? ये इंटरनल टाइप है। ये कौन सी इंटरनल टाइप है? ठीक है, ये यहाँ पे कमेंट कर देते हैं, सेव कर देते हैं, और मैं ऊपर लिख लेती हूँ इंटरनल सीएसएस। आप लोग समझ जाना, कोड कमेंट करके अनकमेंट करके देख लेना। अब थर्ड कौन सी थी, एक्सटर्नल। अब एक्सटर्नल अभी यहाँ पे क्या है, एक नॉर्मल फोल्डर के अंदर एक नॉर्मल फाइल बनाई हुई है सीएसएस की। अब इसका नाम क्या है, स्टाइल डॉट सीएसएस। ये एक अच्छा वे है कि आप सीएसएस के फाइल का नाम स्टाइल डॉट सीएसएस रखें। तो यहाँ पे लिंक करते हैं, यहाँ पे क्या, लिंक डॉट सीएसएस। अब मेरे फाइल का नाम ही स्टाइल डॉट सीएसएस, तो बाय डिफॉल्ट ये लिंक डॉट सीएसएस से करने से सेम हो गया। अगर नाम चेंज होता तो मुझे यहाँ पे नाम चेंज करना होगा। अगर मैं लिखती हूँ इंडेक्स डॉट सीएसएस या फिर कस्टम डॉट सीएसएस, तो मुझे यहाँ पे कस्टम डॉट सीएसएस लगानी होगा। यूआरएल हमेशा सही होनी चाहिए। अब मैं यहाँ पे क्या करी, इसको सिलेक्ट करती हूँ H1 को। अब किसमें, इस फाइल के अंदर सीएसएस करते हैं हम लोग। H1 के ऊपर कलर चाहिए, H1 कर्ली ब्रैकेट, क्या चाहिए, कलर पिंक। ठीक है, सेव कर देते हैं। अब देखें पिंक हो गया। तो ये क्या, अब एक्सटर्नल सीएसएस हम लोगों ने किए। अब तरीका क्या है फाइल को अरेंज करने का सीएसएस का, वो दिखा देती हूँ आप। अब जो फोल्डर है ना, इस फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर क्रिएट करना है जिसका नाम होगा सीएसएस। ठीक है, एक और फोल्डर क्रिएट कर दिया सीएसएस। सीएसएस फोल्डर के अंदर हमें स्टाइल डॉट सीएसएस की फाइल डालनी है, ये हमेशा याद रखना है। तो मैं इसको उठा के इसके अंदर ही भेज देती हूँ। अब क्या है, सीएसएस फोल्डर के अंदर स्टाइल की फाइल है, सीएसएस की फाइल है। तो ये अच्छा पैटर्न है, जिसकी चीजें उसी के फोल्डर के अंदर हो तो कंफ्यूज नहीं होंगे आप इतनी फाइल्स देखकर। अब फोल्डर के अंदर फाइल डाल दिए तो लिंक चेंज हो गया होगा। सेव करके दिखा देती हूँ। अब बाय डिफॉल्ट ब्लैक हो गया, क्योंकि हमारी यहाँ पे लिंक डली हुई है ना, बहुत गलत डली हुई है। वो कैसे सही सेट होगी, फिर से दिखा देती हूँ किस तरह से मैंने ये डाला है। लिंक, ये कॉलन देख रहे हैं, कॉलन सीएसएस, इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है, यहाँ पे बोल दो सीएसएस फोल्डर के अंदर जाएं और स्टाइल सीएसएस को सिलेक्ट करें। अब यहाँ पे आके अब देखें अपना कलर चेंज हो गया टेक्स्ट का। तो हमेशा किस तरह से फाइल बनाएंगे, ये बेस्ट तरीका है कि सीएसएस का फोल्डर होगा, उसके अंदर सीएसएस फाइल होगी। एक ही पैटर्न याद करें, वो भी बड़ी बात है। सही है, यहाँ तक आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। आज हम क्या पढ़ेंगे, सिलेक्टर्स पढ़ेंगे। हमारे पास, मैं नोट्स ओपन कर देती हूँ अपने जो हमारे थे।
ये नोट्स ओपन कर देते हैं, यहाँ पे नीचे आ जाते हैं। आई होप आपको लास्ट लेक्चर मिल गए होंगे, नोट्स भी मिल गए होंगे, एक्सरसाइज भी मिल गई होंगी आपको, आप लोग सॉल्व भी कर रहे होंगे। तो ये अभी 3 टाइप हम लोगों ने कवर कर दिए हैं यहाँ पर आज के CSS सिलेक्टर्स। तो वापस आते हैं, मैं ना आप लोगों के लिए यहाँ पे क्या कर देती हूँ, एक दूसरी फाइल बना देती हूँ CSS सिलेक्टर के नाम से। तो मैं CSS, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, सब कोड मिक्स ना हो जाए, ठीक है। ओ सॉरी, CSS सिलेक्टर डॉट HTML के नाम से बनाती हूँ। और यहाँ से वैसे CSS फाइल सही है हमारी, इसमें हमने कोई काम नहीं किया था। और यहाँ पे आके कोड डाल देते हैं, यहाँ पे CSS सिलेक्टर डाल देते हैं टाइटल, और जल्दी से एक लिंक डाल देते हैं इनकी CSS के फोल्डर के अंदर style.css, और ये यांग वाला कोड हटा देते हैं, अभी काम का नहीं हमें, सेव करते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे क्या है, सिलेक्टर्स है। अब बाय डिफॉल्ट हमारे कुछ जो एलिमेंट्स हैं, जो सारे हेडिंग है, पैराग्राफ है, डिव है, इन पे बाय डिफॉल्ट मार्जिन पैडिंग कुछ लगी होती है। तो अब मैं चाह रही हूँ, मैं आपको दिखा देती हूँ, जैसे H1 डाल दिया मैंने, ठीक है। H1 पे क्या कर दिया मैंने, लिख लिया हेडिंग 1, हेडिंग, ठीक है, सेव कर दिया। अब मैं इसको गो लाइव कर देती हूँ अगेन। अब यहाँ से देखें, इस जगह से लेफ्ट साइड से भी थोड़ी स्पेस है, टॉप से भी स्पेस है। अब मैं इस पे जब इंस्पेक्ट करूंगी तो मैं दिखा देती हूँ, इन पे कोई ना कोई मार्जिन एंड पैडिंग लगी हुई। मैं थोड़ा स्क्रीन को यहाँ पे देखें, अगर आपको सही से दिखाई दे रहा है तो लेफ्ट H1 टैग CSS की प्रॉपर्टी दी हुई है कि इनका फॉन्ट साइज ये है, मार्जिन ये है, मतलब बाय डिफॉल्ट कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज लगी हुई हैं। तो मैं अभी इंस्पेक्ट को बंद कर देती हूँ, तो जूम आउट कर देती हूँ। आपको मेरी आवाज आ रही है, नेट सही चल रहा है मेरा, थोड़ा मुझे बता दें। सही है। अब मैं क्या कर रही हूँ, पहले सिंपल जो एलिमेंट्स है ना उसको सिलेक्ट करना बता देती हूँ। जैसे P है, पैरा, और क्या है, एंकर है हमारे पास। तो इनके ऊपर कोई टैक्स वगैरह देना है तो उसके बारे में थोड़ा सिंपल सिलेक्ट कैसे करते हैं एलिमेंट को, वो बता देती हूँ। तो यहाँ पे आती हूँ, CSS यहाँ पे स्टाइलिंग कर दी, H1P एंकर, मतलब थोड़ा मतलब कंटेंट लिख लिया हमने बॉडी के अंदर। तो यहाँ पे आते हैं, अगर मुझे H1 के ऊपर चाहिए कलर, मुझे कलर चाहिए वाइट, ठीक है, और इसका बैकग्राउंड कलर चाहिए मुझे कुछ ब्राउन टाइप, और सेव कर देते हैं। और यहाँ पे आप देखें, मुझे लगता है मुझे यहाँ से अगेन गो लाइव करना होगा, स्क्रीन फ्रीज होगी शायद। index.html फाइल पे ऊपर गो लाइव करना होगा, सही हमें। ये देखें, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे क्या मैंने डाला, H1 का कलर क्या कर दिया, व्हाइट, और बैकग्राउंड कलर ब्राउन कर दिया। इसी तरह मैं P का भी कलर वगैरह चेंज कर सकते, तो P को सिलेक्ट किया, पैराग्राफ टैग को, और यहाँ पे मैं बोल देती हूँ इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हो जाए ब्लू, और जो इसका टेक्स्ट कलर है ना, पर टेक्स्ट कलर नहीं लिखते यहाँ पे, सिर्फ कलर डिफाइन करेंगे, वो हो जाए कुछ इस टाइप का।
अगर मुझे इसके बॉर्डर पे कोई लाइन देनी है, बॉर्डर देना है, तो मैं लिखूंगी बॉर्डर 3 पिक्सल, कितनी क्या होनी चाहिए, सॉलिड लाइन क्या होनी चाहिए, और कलर लास्ट में देते हैं, तो मैं कहती हूँ कलर रेड होना चाहिए। ये देखिए इसका बॉर्डर 3 पिक्सल आ गया, सॉलिड मतलब बारीक लाइन, और कलर रेड, और बैकग्राउंड इसका हमने क्या किया, ब्लू किया, और कलर इसका टेक्स्ट कलर व्हाइट किया था हमने। तो आई होप सिंपल सिलेक्ट कैसे करते चीजें वो आपको समझ आ गई होंगी कि कलर किस तरह से देना है, टैग को किस तरह सिलेक्ट करना है। बट इसमें एक इशू है, आप लोग क्या करेंगे, इसको क्लास या आईडी डिफाइन करेंगे, तो आप उस पे आते हैं हम लोग। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, एक और बनाते हैं जिसको बोलते हैं आईडी सिलेक्टर। ठीक है, आईडी को किस तरह से सिलेक्ट करें वो देख लेते हैं। सबसे पहले मैं एक H1 दे देती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ आईडी सिलेक्टर। आईडी सिलेक्टर की थोड़ा बहुत मैंने ओवरव्यू दे दिया था आपको कुछ क्लासेस पहले। अब क्या करते हैं, इसके थोड़ा जूम कर देते हैं। अब इसकी स्टार्टिंग टैग है ना, उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, आईडी। अब आईडी हमेशा यूनिक होती है, मैंने आपको समझा दिया था। तो मैं इसको दे देती हूँ टैक्स हेडिंग फर्स्ट कर देती हूँ, अल्फा 1 कर देती हूँ, हेडिंग 1। अब मैं क्या करूँ, अगर मुझे इसको कलर देना है तो मैं कैसे कलर दूंगी, H1 करके भी दे सकती हूँ, पर उसमें मसला ये होगा कि अगर मैंने इसको आईडी को हटा दिया ना और डायरेक्ट H1 करके, क्योंकि एक कलर दिया हो, H1 करके दिया ना मैंने, हम्म, ठीक है, यहाँ पे क्या कर दिया, H1 कलर दिया तो दोनों पे आ जाएंगे, ये देखिए। पर मैं क्या चाह रही हूँ, मैं चाह रही हूँ सिर्फ 1 पे आए, एक H1 पे आए, दोनों पे नहीं आए। इस चीज से बचने के लिए मैं इनको एक यूनिक आईडी दे दी है। अब इस आईडी को सिलेक्ट करते हैं। अब कैसे आईडी को सिलेक्ट करते हैं हम लोग, हैश से, हैश आईडी क्या थी, हेडिंग अंडरस्कोर 1। अब मैं क्या करती हूँ, इसका बैकग्राउंड कलर कर देती हूँ कुछ टोमेटो कलर, सही है से। अब ये देखें, जिस पे आईडी थी उसका कम कलर क्या हो गया, टोमेटो, जिस पे आईडी नहीं थी उसका कलर ब्राउनी का ब्राउनी है। तो इस तरह से हमारी क्या होती है, आईडी सिलेक्ट होती है। आई होप आईडी सिलेक्टर आपको समझ आ गया होगा किस तरह से आईडी सिलेक्ट करते हैं। सेम हम लोग क्या करते हैं, इसको क्लास, क्लास को कैसे सिलेक्ट करते हैं वो बता देती हूँ। सेम तरीके से जहाँ पे आईडी नाम था वहां पे डाल दो क्लास। क्लास सेम हो सकती है पर आईडी सेम नहीं होगी, आईडी हमेशा यूनिक होगी। तो मैं इसको दे देती हूँ क्लास, क्लास नाम रिलेटिव रखना, मैं तो ऐसे आपको समझाने के लिए दे रही हूँ, क्लास 1। अब मैं इस क्लास 1 को कॉपी करती हूँ नेम को। अब इसको सिलेक्ट कैसे करूंगी, डॉट से, डॉट जो हमने नाम दिया था वो नाम देना है, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स। अब इस सेम इसी पे बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर 4 पिक्सल सॉलिड रेड। सिर्फ हम बॉर्डर देते हैं इसके ऊपर, ये देखें इसके ऊपर बॉर्डर आ गया। आई होप यहां तक आप लोग समझे होंगे कि सिलेक्टर क्या है, आईडी सिलेक्टर है, सिलेक्टर क्या है। जैसे कि एक और सिलेक्टर है हमारे पास, यूनिवर्सल सिलेक्टर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको गौर से सुना। मैंने आपको पहले बताया कि बाय डिफॉल्ट हमारे कुछ मतलब सारे एलिमेंट्स के ऊपर बाय डिफॉल्ट कुछ ना कुछ सीएसएस की प्रॉपर्टी अप्लाई हुई हुई है। मैं चाह रही हूँ जब मैं पेज बनाऊं ना अपना, HTML का जब वेब पेज बनाऊं अपना, तो मैं जो मार्जिन पैडिंग वो मैं खुद डालूं, ना कि बाय डिफॉल्ट जितनी वो सारी रिमूव हो जाए। तो जब भी सीएसएस स्टार्ट करती हूँ ना मैं ये कोड हटा देती हूँ, डिस्टर्ब कर रहा है। जब भी मैं सीएसएस या वेब पेज बनाना स्टार्ट करती हूँ, उसकी सीएसएस करती हूँ ना, तो सबसे पहले मैं क्या टैग डालती हूँ, यूनिवर्सल। ये जो स्टार होते हैं इसको कौन सा सिलेक्टर कहते हैं, यूनिवर्सल सिलेक्टर कहते हैं। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट। अब मैं मार्जिन 0 कर दूंगी। अब मार्जिन 0 क्या होता है, पैडिंग 0 क्या होता है, वो हम इसके बाद समझेंगे। पैडिंग 0 सेव कर देते हैं। अगर आप लोगों ने गौर किया होगा
तो ये एक बार मैं कमेंट करके दिखा देती हूँ। मार्जिन जो होती है ना हमेशा हमारे बॉर्डर या जो टैग होता है ना, जो भी कंटेंट होते हैं उसके आउटसाइड होती है। ये जो हमारा जो भी कंटेंट है ना, जैसे आईडी सिलेक्ट हमारा कंटेंट है, इसके आउटसाइड है ना, ये होती है मार्जिन लगी होती है। देख लेंगे टॉप से रेड मतलब वाइट पेज नजर आ रहा है, लेफ्ट से नजर आ रहा है, बॉटम से नजर आ रहा है। तो मार्जिन क्या होती है, हमेशा कंटेंट है ना उसके आउटसाइड होती है। और पैडिंग क्या होती है, कंटेंट के अंदर वाली साइड होती है ना, जैसे ये। अब मैं आपको पैडिंग लगा के दिखाती हूँ। ये जो कलर है ना टोमेटो पे, पैडिंग मैं डाल देती हूँ 45 पिक्सल, आपको समझ आ जाए। अब ये देखें, अंदर वाली जितनी भी साइड है ना 45 पिक्सल टॉप से ले ली, 45 पिक्सल लेफ्ट से। इसको इंस्पेक्ट करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे आपको दिखा देती, ये मैं बॉक्स मॉडल भी आपको बताऊंगी। मैंने इसको सिलेक्ट किया, जो हमारे हेडिंग 1 थी, उसका बॉक्स मॉडल देख लेते। अब पैडिंग 5 हो गई, राइट से भी 45, सब जगह पे 45 हो गई। ये हमारा कंटेंट है, कंटेंट के जो अंदर वाली साइड है, जैसे कंटेंट के यहाँ पर हमारी क्या होगी, पैडिंग आ गई। अब मार्जिन भी आपको लगा के दिखा देती हूँ। अब आते हैं मार्जिन लगा के, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। अब मार्जिन का भी आप लोग देख लें कैसे अप्लाई हो रही है। फिर हम लोग यूनिवर्सल सिलेक्टर पे आते हैं, मार्जिन। अब मार्जिन 45 पिक्सल, इसका टॉपिक बहुत अलग है, वो हम लोग पढ़ेंगे टॉप से कैसे देते हैं, लेफ्ट से। अभी मैं आपको समझा रही हूँ मार्जिन क्या होती है। जैसे मार्जिन मैंने 45 पिक्सल दी थी, देख रहे हैं ये जो हमारा था कंटेंट, ठीक है, उसके आउटसाइड यहाँ पे क्या है, मार्जिन आ गई। और अंदर वाली साइड क्या हो गई, पैडिंग आ गई। ये कॉन्सेप्ट समझ आया या अगेन रिपीट करूं मैं आप? मुझे ये बताएं, यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ आ गया आपको? सिर्फ एक को ही समझ आ रहा है? जल्दी से मुझे बता दें कि कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है। ये सारी, ठीक है, ये होती है मार्जिन एंड पैडिंग। अब मैं चाह रही हूँ जो बाय डिफॉल्ट मेरी हेडिंग्स के ऊपर कुछ लगी हुई ना मार्जिन पैडिंग, उसको कर दूं 0। तो मैं इसको अनकमेंट कर देती हूँ। ये मार्जिन 0 पिक्सल, 0 जो होता है ना हमारा, उसके आगे पिक्सल डालें नहीं डालें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसके आगे पिक्सल लिखो या नहीं लिखो, वो काउंट नहीं होता। तो मैंने मार्जिन और पैडिंग जैसे 0 की, और यहां से भी मैंने हटा दी। अब देखें जो बाय डिफॉल्ट भी थी ना वो भी हट गई। देखिए अब बॉर्डर से जाके चिपक गए हैं दोनों एलिमेंट। अगर आपको नजर आ रहा है, ये देखें दोनों बॉर्डर से आके चिपक गए। तो जितनी बाय डिफॉल्ट इस पे मार्जिन और पैडिंग थी ना वो रिमूव हो गई। तो मैं जब भी अपनी वेब पेज बनाती हूँ तो ये चीजें पहले लिख लेती हूँ, क्योंकि अगर बाद में मैं अपने तरफ से जो भी मार्जिन और पैडिंग दूंगी ना, वो दोनों मतलब एक्स्ट्रा हो जाएगी मार्जिन और पैडिंग। तो हमेशा अपने जो बाय डिफॉल्ट इसको रिमूव कर दो, बाद में अपने हिसाब से यूज करो। जैसे अब मैं इस पे देती हूँ मार्जिन। अगर मुझे मार्जिन देना है टॉप से, फॉर एग्जाम्पल मार्जिन टॉप से देना है, तो मार्जिन माइनस की निशानी टॉप, कॉलन 30 पिक्सल। सिर्फ मार्जिन टॉप से देनी है तो ये टॉप से आएगी। अगर मार्जिन लेफ्ट से देनी है तो मार्जिन लेफ्ट 30 पिक्सल, 30 कम होगी 20 का दे, 20 पिक्सल। इसी तरह से मार्जिन अगर देनी है राइट से, तो मैं दे देती हूँ 45 पिक्सल। अगर मार्जिन देनी है मुझे बॉटम से,
तो मैं दे देती हूँ इसको कुछ 35 पिक्सल। अगर सब टॉप से, लेफ्ट से, राइट से, बॉटम से, सब पे डिफरेंट मार्जिन देनी है तो आप इस हिसाब से दे सकते हैं। अब देखें, यहाँ पे होगी हमारी कितनी थी, 30, टॉप पे 30, यहाँ पे जो लगाई होगी ना उस सबसे मार्जिन हो गई हमारी। अगर इसको देखें कितने लाइन में, 4 लाइन्स ऑफ कोड हमारा बढ़ गया। अगर मुझे इसको 1 ऑफ लाइन कोड करना है, फॉर एग्जाम्पल पहले मुझे करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं दे देती हूँ मार्जिन, सब साइड से एक ही मार्जिन देनी है मुझे 45 पिक्सल। तो मैं सिर्फ ये लिख लूंगी 45 पिक्सल, तो ये क्या कर देगा, टॉप से, लेफ्ट से, राइट से, बॉटम से, सब जगह 45 पिक्सल कर देगा। तो ये इम्प्लीमेंट मैंने क्लास पे किया है, तो क्लास पे इस साइड पे 45 है, लेफ्ट से भी, बॉटम से 45 आ गई, टॉप से 45 आ गई। तो इस तरह से मार्जिन और पैडिंग का कॉन्सेप्ट आई होप आपको समझ आ गया होगा यहाँ तक, कैसे देते हैं मार्जिन, कैसे देते हैं पैडिंग। तो यहाँ पे अब मैं इसको कमेंट कर देती हूँ, ठीक है, और आपको एक और चीज दिखा देती हूँ, इसको भी कमेंट कर देती हूँ। बॉक्स मॉडल है ना, सिलेक्टर आप समझ गए किस तरह से सिलेक्ट करना है। ये जो मार्जिन पैडिंग हम जब सीएसएस करते रहेंगे इसको और समझते रहेंगे। तो अभी मैं आपको एक बॉक्स मॉडल का ओवरव्यू दे देती हूँ। तो बॉक्स मॉडल क्या होता है वो लाजमी है सीएसएस में समझने के लिए। उसके लिए अगेन मुझे इंस्पेक्ट करना होगा, तो राइट क्लिक करके मैं इंस्पेक्ट पे जाऊंगी, थोड़ा सा नीचे आऊंगी, यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि ये जो नजर आ रहा है ना, ये होता है हमारा कंटेंट, बीच में हमारा कंटेंट होता है, उसके बाद हमारी होती है पैडिंग, उसके बाद हमारा होता है बॉर्डर, उसके बाद हमारा मार्जिन होता है। ठीक है, बॉर्डर डाले नहीं डाले, उसके बाद क्या होता है हमारा मार्जिन होता है। तो हम एक काम कर लेते हैं, एक चीज पे हम लोग ये सारी चीजें अप्लाई करके देखते हैं। तो मैं इसको हटा देती हूँ, सिर्फ एक पे ही करते हैं हम लोग। तो यहाँ से आके जो सीएसएस वाला है ना, एचटीएमएल, वो हटा देती हूँ, कमेंट करके रख देती हूँ। अब यहाँ पे देखें सिर्फ हमारे पास एक ही है जो आईडी सिलेक्टर है, जो हमारा H1 में। तो इसे आईडी के ऊपर मैं दे देती हूँ पैडिंग दे देती हूँ, पैडिंग 45 पिक्सल, सेव कर देती हूँ। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे आके, अब ये देखो 45 पिक्सल चारों साइड लग गया। तो ये कंटेंट है ना, कंटेंट के ऊपर क्या हुआ, पहले हमारा पैडिंग आ गई, अंदर की साइड पे स्पेस आ गई हमारे पास। अगर मैं लिखती हूँ 45 टॉप से 30 पिक्सल, अब देखें क्या होता है, पहले 45 फिर 35। अब ये देख, अब जो फर्स्ट जो वैल्यू थी ना वो क्या होगी, अब टॉप से 45 और बॉटम से 45 होगी, जो फर्स्ट वैल्यू होगी। जो सेकंड थी हमारी 30 पिक्सल, वो क्या होगी, लेफ्ट टू राइट होगी। अगर आपको लेफ्ट टू राइट रखनी है तो हम सॉरी, अगर लेफ्ट टू राइट रखनी है, लेफ्ट टू राइट रखनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यूज कर देंगे यहाँ पे सिर्फ 30 पिक्सल। अगर दोनों साइड सेम है तो 30 पिक्सल, अगर टॉप टू 5 और टॉप टू बॉटम भी अगर सेम पैडिंग है तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, सिंपल एक ही लाइन में। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा है 12 पिक्सल, तो ये देखें ये किस एरिया पे जाता है, बॉटम पर। पहले 45 किसको हुआ, टॉप पे मिला, लेफ्ट और राइट पे 35 और 30 पिक्सल है, और नीचे जैसे मैं थर्ड वैल्यू दी वो क्या पे होगी, बॉटम। अब मैं जैसे फोर्थ दूंगी वो कैसे कहाँ पे होगी वो भी दिखा देती हूँ, जैसे 10 पिक्सल, ये होगी लेफ्ट साइड पर। तो आपको समझना लाजमी है कि हम लोग जब अभी नहीं लिख रहे 4 लाइन्स ऑफ कोड लिख रहे थे मार्जिन के ऊपर, ये सेम तरीका मार्जिन के ऊपर भी अप्लाई हो सकते हैं, वो भी दिखा दूंगी। अगर सिर्फ 2 डाल रहे हैं तो क्या हुआ, फर्स्ट टॉप टू बॉटम, सेकंड लेफ्ट टू राइट। अगर तीसरी जैसे इन होगी वो बॉटम की होती है जगह पर, तो इसने 45 टॉप से ली, इसने दोनों साइड से ली, लेफ्ट और राइट, और इसने सिर्फ बॉटम से ली। चौथी वैल्यू जो मिली तो ये होती है लेफ्ट की। तो पहले क्या हुआ, टॉप से 45 पिक्सल आ गया, फिर क्या हुआ, लेफ्ट और राइट से 30 पिक्सल आ गया, फिर क्या हुआ, बॉटम से 12, फिर लेफ्ट से 10 पिक्सल। तो हम 1 लाइन में भी लिख सकते हैं इस तरह से कोड। आई होप ये 1 लाइन वाला भी शॉर्टकट समझ आ गया हमारा
जो हम लोग लॉन्ग टर्म लिख रहे थे ना, ज्यादा 4 लाइन में, उसको हम 1 लाइन में भी कर सकते हैं। इसी तरह मार्जिन पे आते हैं। ठीक है, मार्जिन मार्जिन अगर मुझे टॉप से देनी है तो 10 पिक्सल मैं टॉप से दे रही हूँ, तो अभी अभी सिर्फ 10 लिया तो क्या हुआ, चारों साइड से अप्लाई होगी। दिखा देती हूँ, ये देखें, ये देख रहे हैं मार्जिन, 10 यहाँ आगे, 10 यहाँ आगे, 10 यहाँ आगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे यहाँ पे देनी है लेफ्ट साइड से, लेफ्ट और राइट से देनी है मुझे 20, तो मैं सिर्फ 20 लिख ली, 20 यहाँ आगे, 20 यहाँ आगे। अगर मुझे नहीं, मैंने बॉटम की अपनी फिल करने, मैं बॉटम दे रही हूँ इसको 5 पिक्सल, सेव किया, तो ये बॉटम पे चेंज हो गया। अब टॉप पे 10 है, लेफ्ट और राइट पे 20 है, बॉटम पे 5 है। और अगर मुझे देनी है यहाँ पे 40 पिक्सल लेफ्ट की, तो मैं यहाँ पे दे सकती हूँ लेफ्ट 45 पिक्सल। ये तो 10, ये 20, ये 5, ये 4। आप ये पूछ, आपके माइंड में ये भी शायद क्वेश्चन आ रहा होगा, अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल मुझे सिर्फ टॉप पे देनी और किसी जगह पे नहीं देनी, सिर्फ टॉप पे देनी, तो क्या हमें ये लिखना होगा इतना? क्योंकि अगर सिर्फ एक ही वैल्यू दे रहे हैं, वो चारों साइड लग रही है, तो हम कैसे करेंगे? तो आप क्या करें, सिंपल 0 कर दो, 0 0। अब ये क्या होगी, सिर्फ टॉप पे 10 होगी, बाकी साइड से 0 0 पिक्सल होगी, मतलब कोई नहीं होगी वैल्यू उनके। तो आप इस तरह से एक ही लाइन में इसको डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, आपको यहाँ तक मार्जिन, पैडिंग और बॉक्स मॉडल समझ लाजमी है। कभी कभार क्या होता है ना, हमारे से ज्यादा मार्जिन या ज्यादा पैडिंग लग जाती है, तो हमें समझ नहीं आता कि हम लोगों ने कहाँ पे गलती की है, कहाँ पे ज्यादा मार्जिन आ रही है। तो हम लोग यहाँ पे इंस्पेक्ट करके ये बॉक्स मॉडल पढ़ सकते हैं कि कितनी कितनी एक एलिमेंट पे मार्जिन और पैडिंग लगी हुई है, क्या हमसे ज्यादा तो नहीं होगी। तो ये लाजमी है, कभी भी आपसे कोई मसला आ जाए ना कि कहाँ से साइजिंग, कहाँ से मार्जिन, या कहाँ से साइज बड़ा आ रहा है, बॉर्डर ज्यादा है या मार्जिन या पैडिंग ज्यादा है जो कम नहीं हो रही और वेबसाइट को रेस्पॉन्सिव नहीं करे, तो आप पहले जाके डायरेक्ट बॉक्स मॉडल जाके क्लिक करें, बॉक्स मॉडल को पढ़ें कि पैडिंग और मार्जिन ज्यादा तो नहीं है, किसी साइड से ओवरलैप तो नहीं कर रही जिससे मेरी वेबसाइट खराब हो रही है। तो आई होप बॉक्स मॉडल भी आपको सही से समझ आ गया होगा। एक और मेन चीज है जो समझना लाजमी है, ठीक है आपको, मैं कमेंट कर देती हूँ चीजों को अभी हाल फिलहाल के लिए। कमेंट कमेंट ही है सारी चीजें, क्या ये कमेंट है, इसको मैं बंद कर देती हूँ। अब मैं अपना जो हमारा था ना ये HTML, इसको भी अनकमेंट कर देती हूँ, सेव कर देती हूँ। अब मैं क्या करती हूँ, इनकी जो मार्जिन है ना दोनों किस पर डाल देती हूँ, जैसे कि इनकी मार्जिन में डाल देती हूँ 45 पिक्सल ऊपर की, ठीक है, और इसका मैं कर देती हूँ 10 पिक्सल, ठीक है, 10 पिक्सल। आपको चेक करवा देती हूँ। अब आपको मैं जब इंस्पेक्ट करके दिखाऊंगी, यहाँ पे देखें 45 45 45 चारों साइड इनके क्या हो गया, 10 10 साइड, मतलब चारों साइड 10 10 आ गया। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल क्लास के ऊपर क्लिक करूं और बॉक्स मॉडल पे जाकर क्लास 1 पे क्लिक किया, इसका बॉक्स मॉडल पढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या है, 10 10 आ गई, 10 इसकी 10 इसकी। पर ये जो 10 है ना, अभी आपको 10 10 नजर आ रही है, ये 10 ये 10, पर जब आपको मैं दिखाऊंगी ना ये जो 10 है ना बड़ी वैल्यू, ये ऊपर से तो इसको 45 पिक्सल टॉप से, इसकी भी 45 पिक्सल टॉप से। मैं आपको एक एग्जांपल भी भेज दूंगी ग्रुप पे, अगर ये नया समझ आए तो नेक्स्ट क्लास में भी समझा दूंगी, थोड़ा ट्रिकी है समझना। कि जी मैंने इस पे क्या दिया, 45 पिक्सल थी ना, 45 टॉप पे आ गई, 45 लेफ्ट से, 45 राइट से और 45 बॉटम से। जब मैंने ये क्लास सिलेक्टर को 10 10 पिक्सल दी थी ना, तो इसकी जो टॉप है ना, क्लास सिलेक्टर की टॉप पे ना ये ओवरलैप हो गई। चले इसको मैं एग्जाम्पल लेकर आऊंगी, उसमें समझाऊंगी, अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे तो अभी छोड़ दे, बस ये समझ ले मार्जिन पैडिंग क्या है, क्योंकि ये थोड़ा टिकी है समझना, तो एग्जाम्पल के साथ ही समझेंगे हम इसको। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा सिलेक्टर क्या है या बॉक्स मॉडल क्या है। यहाँ तक किसी को सवाल है तो पूछ लें।
क्योंकि सीएसएस है थोड़ी कंफ्यूज करेंगी हमें, तो मैं नहीं चाहती आप कंफ्यूज होके इसको छोड़ दें। तो अभी तक जो भी है मुझे बताएं कि क्लियर है बात। यहाँ तक सब तो सबको मतलब क्लियर ही है। हम आते हैं अपने एक और टॉपिक के ऊपर। एक टॉपिक कवर किया जाए ना, या नहीं? बताएं, एक और टॉपिक पढ़ लिया जाए। ठीक है, हम लोग कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पे आते हैं नोट्स के ऊपर अपने। हमने क्या पढ़ा? सिलेक्टर पढ़ लिया, यूनिवर्सल सिलेक्टर पढ़ लिया। ठीक है, यूनिवर्सल पूरे पेज पे अप्लाई होता है, ये यहाँ बता देती हूँ पहले से। यूनिवर्सल क्या होता है? पूरे पेज पे अप्लाई होता है। ठीक है, अगर मैं ये लोग मैंने एग्जाम्पल भी दिए ना, आप ये लोग कल ना एग्जाम्पल आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, बॉक्स मॉडल देख लिया, मार्जिन आउटसाइड होती है एलिमेंट के। ठीक है, बॉर्डर बाउंड्री होती है, पैडिंग इनसाइड होती है एलिमेंट के, और कंटेंट। ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया। इसके थोड़े एग्जाम्पल हैं, वो आप एक्सरसाइज भी है, वो आप लोग कर लेना। ठीक है, अब मैं आती हूँ आपको एक फ्लेक्स। ठीक है, फ्लेक्स बॉक्स वो क्या होता है? अगर मैं एक इनको कमेंट कर देती हूँ, कमेंट कमेंट, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे एक डिव बनाते हैं, डिव डॉट बॉक्स। अब डिव डॉट बॉक्स से क्या होगा कि डिव के जो मैं लिखूंगी ना, एंटर कर दिया, ये शॉर्ट की है डिव डॉट बॉक्स लिखने से। डिव, उसके अंदर एक क्लास, उसका नाम बॉक्स आ गया। तो ये शॉर्ट की है, वो इजी आपको समझना। इसके अंदर मुझे चाहिए दो बॉक्स और, तो डिव डॉट बॉक्स वन मल्टीप्लाई टू। अब दो डिव बन गए। यहाँ पे इसको क्लास 2 कर देती हूँ, सेव कर दिया। अब हमें पता है कि ये तो ब्लॉक एलिमेंट है, थोड़ी सीएसएस अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर डॉट बॉक्स को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे इसकी विड्थ 45 पिक्सल जैसे दूंगी ना, तो एंटर कर दूंगी तो विड्थ 45 आ गई। हेडिंग, ओ सॉरी, हेड एच लिखकर मैं 50 करूंगी तो हाइट 50 आ गई। तो दोनों की हाइट 50 50 कर देते हैं। या 400 पिक्सल इसकी हाइट है, 400 पिक्सल इसकी। ठीक है, और इसका बैकग्राउंड कलर दे देती हूँ मैं कुछ इस टाइप का, सेव कर देते हैं। और यहाँ पे देखते हैं ये एक बॉक्स बन गया। तो जितने भी एलिमेंट होते हैं ना हमारे, वो सारे बॉक्स होते हैं। आप उसको बॉक्स की भी शेप दे सकते हो। इस जगह में H1 भी यूज करती ना, वो भी बॉक्स बन जाता। तो एवरी एलिमेंट हमारे क्या होते हैं? बॉक्स ही होते हैं। बस उसको विड्थ एंड हाइट दे दो, वो बॉक्स बन जाएंगे। उसके बाद हमारा एक और क्लास है बॉक्स वन। ऊपर भी हम लोग ये सेम चीजें अप्लाई कर देते हैं, पर कलर चेंज कर देंगे बैकग्राउंड। तो मैं ये कॉपी करके पेस्ट कर देती हूँ, और यहाँ पे आके इसका कलर थोड़ा इस तरह से कर देती हूँ। सेम चीज है, इसको कॉपी करती हूँ, और इसको कॉपी किया, पेस्ट किया, और यहाँ पे आके बॉक्स टू पे ऊपर कलर वगैरह दे देते हैं। इसका कलर इस तरह से कर देती हूँ। पर इसकी जो विड्थ है ना, वो मैं कम कर देती हूँ, 45 पिक्सल, 50 पिक्सल, 50 पिक्सल। दोनों बॉक्स की विड्थ एंड हाइट 50 50 पिक्सल कर देते हैं, तो वो एक बॉक्स की तरह नजर आए। सेव कर देते हैं, सेव हो गया, नजर आ रहा है आपको? ठीक है, यहां तक आपको सीएसएस समझ आ गई मैंने किया क्या है? ठीक है, इतना कुछ बड़ी चीज नहीं की है। ठीक है, उससे पहले मैं एक बड़ी बॉक्स के ऊपर आपको काम करना बता देती हूँ कि इसके अगर मैं कर देती हूँ 50 पिक्सल, और ये 50 पिक्सल। ठीक है, अब हमारे पास आती है पोजीशंस होती हैं। ठीक है, क्या होती है? पोजीशंस। वो पोजीशन क्या होती है वो मैं बता देती हूँ आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब हम मीडिया क्वेरी पढ़ेंगे ना, तब हमें ये बहुत काम की आएगी रेस्पॉन्सिव बनाने के लिए। तो ये थोड़ा गौर से सुनना आप लोग। तो आते हैं बॉक्स वन। बॉक्स के ऊपर पहले काम कर लेते हैं। 40 पिक्सल, 40 पिक्सल। अगर मैं चाह रही हूँ ये जो मेरा बॉक्स है ना, जो बाय डिफॉल्ट क्या हो रहा है, यहाँ पे है, बिल्कुल कोने पे नजर आ रहा है ना, इसको कलर थोड़ा डार्क कर लेती हूँ तो आपको सही से समझ आ जाए। यहाँ पे अब मैं चाह रही हूँ ये चला जाए राइट साइड पर। कहाँ पे? राइट साइड पर।
तो मैं जब मैं इस पे मार्जिन दे दूं लेफ्ट साइड से, लेफ्ट से मार्जिन 10 20 30 करते 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 जब जाके मेरा राइट में आए तब मैं इसको छोड़ दूं। पर जब मैं इसकी मोबाइल स्क्रीन पे आऊंगी ना तो मैं फिर मीडिया की इस्तेमाल करूंगी। फिर मीडिया क्यू में फिर मैं क्या करूंगी, वो लेफ्ट साइड से मार्जिन कम करती रहूंगी जब तक मेरे वो इक्वल पार्ट पे ना आ जाए। तो ये टाइम वेस्ट है और सेट भी नहीं होती जल्दी मार्जिन हमारी। इस चीज से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पोजीशंस को डिफाइन कर देते हैं। अगर मैं कहती हूँ इसका पोजीशन, ठीक है, पोजीशन क्या है, एब्सोल्यूट, ठीक है। पहले हम पढ़ते थे स्टैटिक। स्टैटिक पोजीशन क्या होती है, डिफॉल्ट होती है। ये यहाँ पर क्या है, लेफ्ट साइड पर है तो ये लेफ्ट साइड पर ही होगी, ठीक है। और ये डिफॉल्ट ही होती है हमारे पास। बस इस पे मैं लेफ्ट कर दूं 0 और राइट भी 0 करूं तो कोई फर्क नहीं, क्योंकि ये क्या है, डिफॉल्ट है, इसको यूज करने का फायदा ही नहीं है। और बॉटम भी 0 कर दूं, बॉटम 0, और क्या है, लेफ्ट बॉटम टॉप पे 0। तो इससे कोई फर्क नहीं है, 10 भी कर दूं ना कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि ये डिफॉल्ट होती हैं। इस जगह पे मैं क्या करूं, इसको कर दूं एब्सोल्यूट। क्या कर दूं, एब्सोल्यूट पोजीशन एब्सोल्यूट। इसको मैं कर देती हूँ कमेंट कमेंट कमेंट, एक एक प्रॉपर्टी चेक करवाती हूँ आपको। यहाँ पे क्या करते हो, राइट कर दूं 0 तो क्या होगा, ये जो बॉक्स होगा ना वो हमारा कहाँ पे चला जाएगा, राइट साइड पे। आपको नजर आ रहा होगा, नजर आ रहा है ना। मैंने ना मार्जिन लगाई लेफ्ट से ना कुछ, डायरेक्ट इसको क्या किया, राइट 0 किया, ये राइट साइड चला गया। सेम इसी तरह अगर मुझे इसको बॉटम में चाहिए, राइट से बॉटम में चाहिए, तो मैं दो प्रॉपर्टी डिफाइन करूंगी। पहले तो ये लगाऊंगी, जरूरी है एब्सोल्यूट। उसके बाद क्या करूंगी, राइट 0 एंड बॉटम 0। पहले तो क्या करेगा, राइट साइड 0 पे जाएगा, फिर क्या करेगा बॉटम साइड 0 पे करेगा। अब देखें बॉक्स कहां पे आ गया, नीचे बॉटम पे आ गया। हम इसी प्रॉपर्टी को यूज करके अपने एलिमेंट को कहीं भी लगा सकते हैं, सही है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अगर मुझे टॉप से मतलब लेफ्ट साइड से और बॉटम चाहिए तो मैं राइट को 0 करके लेफ्ट को ऑन कर दूंगी, मतलब लेफ्ट 0 बॉटम 0। तो ये देखें यहाँ पे आ गए। तो इसी एक ही पोजीशन से, एक ही सीएससी प्रॉपर्टी से हम लोग अपने बॉक्सेस को कहीं भी लगा सकते हैं, मतलब जहां भी आपको नीड हो लगा देते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इस सबको कमेंट कर देती हूँ, नैबा तो आपको पता होगी, आप लोगों ने वेबसाइट तो बहुत देखी भी होंगी, सही है। वेबसाइट जब स्क्रॉल करते हैं तो नैब बार क्या होती है, टॉप पे लगी होती है किसी किसी वेबसाइट में। अब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे आती हूँ, यहाँ पे कुछ पी में डमी टैग जाती है, लॉरेम 2000, सेव कर दिया। यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे जैसे स्क्रॉल किया वो बॉक्स ऊपर चला गया। मैं चाह रही हूँ मैं जैसे स्क्रॉल करूं बॉक्स ऊपर ही नजर आए, मैं मतलब यहाँ पे नजर आता है, बल्कि आप कुछ भी स्क्रॉल कर दो। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक प्रॉपर्टी है पोजीशंस की, क्या है यहाँ पे, फिक्स। क्या है, फिक्स। ये देखें, ये क्या हुआ, ऊपर टॉप पर फिक्स हो गया। नैबार भी होती है ना इसी तरह, किसी किसी वेबसाइट में टॉप पे नजर आती होती है, तो वो क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी फिक्स लगा देते हैं। यहां तक पोजीशन समझ आ गई। यहां तक कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना आप लोग। अगर नहीं समझ आ रही मुझे बता दें, मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में भी रिपीट करूंगी। ये ऐसी चीजें बार बार रिपीट करने से ही समझ आती हैं, ठीक, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको। यहाँ पे एक और कितनी 4 होती है, एक होती है अभी के स्टेक की, ये भी सेम है। ये भी नैप बार में काम आती है कि हमें नैप बार टॉप पे नजर आए, भले जितना भी पेज स्क्रॉल करें नैप बार टॉप पे नजर आए। तो उसके लिए हम ये भी इसको टॉप 0 करना पड़ेगा। फिर हमें फिक्स में क्या है, फिक्स में लेफ्ट राइट मेंशन करें नहीं करें उससे फर्क नहीं पड़ता, पर जब स्टिकी यूज करें इसमें टॉप 0 कर दें आप। कमेंट
हटा दो और सेव कर दो। अब ये देखें टॉप 0 हो गए तो चिपक गया ऊपर बॉर्डर पे। अब जितना भी स्क्रॉल करें वो टॉप पर रहेगा। तो जब आप नैप बार बनाएंगे ना तब आपको ये काम आएगी। तो मैं एक नैप बार ड्राइव कर देती हूँ 5 मिनट में, आपको समझ भी आ जाएगा सही वो चीज। तो इसी पेज पे नहीं काम करते हम लोग, ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। हम लोग यहाँ पे एक और फाइल बना देते हैं जिसका नाम क्या देते हैं, नैप बार डॉट एचटीएमएल। यहाँ तक कंफ्यूज तो नहीं हो रहे, समझ तो आ रही है ना चीजें। या फिर नेक्स्ट क्लास में नैप बार बनाए, आपके ऊपर है, आप क्या चाह रहे हैं। अगर कंफ्यूज हो रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि इस लेक्चर को हम लोग दोबारा रिपीट करें, दोबारा पढ़ें, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। पर आप लोगों को समझ आनी चाहिए चीजें। 5 लोग हैं आप लोग। एक कह रहे जल्दी से बताएं। आमना है यहाँ पर, अब्दुल्ला है, ये दोनों बताएं। इन दोनों के वोट पे हम लोग आगे बात कर सकते हैं। आमना एंड अब्दुल्ला, प्लीज बताएं। मुझे लगता है ये दो शायद ऑन करके क्लास चले गए हैं क्या। आम ये तो ट्राई कर दिया आप लोगों ने। दो कह रहे बना दें, दो कह रहे कल बना दे। तो हम लोग क्या करते हैं, इसी लेक्चर को यहाँ एंड करते हैं। मैं आपके लिए एक बेनिफिट ये करूंगी, नैप बार की ना रिकॉर्डिंग बना के दूंगी, वो आप सुन के फिर क्लास में आना, ठीक है। फिर उससे ये होगा, जो भी मसला होगा हम लोग डिस्कस करेंगे पहली क्लास में। तो प्लीज 5 मिनट पहले आ जाएं, क्योंकि क्लास की स्ट्रेंथ भी नहीं है इतनी अभी, रमजान के बाद, ईद के बाद। तो 4 लोगों ने वो इजीली समझे। ये 4 लोग मतलब फुल वेब पेज तो बना लें, इतना मैं चाह रही हूँ। तो यहाँ तक के लेक्चर में कोई भी मसला हो, कुछ भी हो, पूछ लें। अगर नहीं है तो बता दें।